तारीख 25 अगस्त 2025 एक 27 साल का लड़का अपनी बहन के ससुराल में फ़ोन करता है। फ़ोन करके अपनी बड़ी बहन को कहता है कि दीदी तुम्हारी भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। भाभी मतलब उस 27 साल के लड़के की पत्नी। अब जैसे ही बहन को ये बात पता चलती है कि उसकी भाभी लापता है, बहन को सबसे पहला शक अपने भाई पर ही जाता है कि हो ना हो मेरी भाभी के गायब होने में मेरे भाई का ही हाथ है। बहन शक के आधार पर पुलिस को सूचना दे देती है और पुलिस को बताती है कि साहब मेरे भाई की पत्नी वो लापता है और उसके लापता होने में मेरे भाई का ही हाथ है। जब पुलिस को ये बात पता चलती है, पुलिस की पूरी टीम उस 27 साल के लड़के के घर पर पहुंचती है। घर पर पहुंच करके उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में वो पुलिस को सुबह से शाम तक गुमराह करता है। वो कहता है साहब मैं ऑटो चलाने वाला ड्राइवर, जब मैं ऑटो चला करके घर पहुंचा हूं तो मेरी पत्नी घर पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है और मैं भी काफ़ी समय से उसे खोज रहा हूं। मैं पूरे मोहल्ले में पता कर लिया, अपने बहन के ससुराल भी पता कर लिया, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चल रहा है। पुलिस को उसकी बातों पर शक हो रहा था। जिस तरीके से उसके शरीर से पसीना निकल रहा था, उसके बातों में घबराहट हो रही थी। पुलिस उसके पूरे घर को जब छानबीन करती है, उस घर में पुलिस को दीवारों पर खून के छींटे दिखाई देते हैं। इन छींटों के आधार पर पुलिस उसको अपने कब्जे में ले लेती है। उस 27 साल के व्यक्ति से जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ शुरू करती है अपने तौर तरीके से, तो जो वो बातें बताता है अपनी पत्नी के बारे में, जिस बेरहमी के साथ उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, ये देखते ही देखते चर्चाओं में बन जाता है। जिस किसी के कानों में इस कत्ल की कहानी पहुंचती है, वो एक पल के लिए अपने दांतों से अपनी उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाता है कि आखिर एक पति कैसे अपनी 5 महीने की गर्भवती पत्नी के बच्चे के साथ साथ अपनी पत्नी का भी बेरहमी से कत्ल किया है। खैर, क्या है ये पूरी सच्ची घटना, जानेंगे आज इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार, मेरा नाम है सत्या सिंह और आप देख रहे हैं सत्या गुरुजी। दरअसल आज की जो पूरी सच्ची घटना है, ये घटना हैदराबाद की है। हैदराबाद के बुड़ुप्पुल के ईस्ट बालाजी हिल्स का रहने वाला समाला महेंद्र रेड्डी, जिसकी उम्र 27 साल है, जब इसके बारे में पुलिस को सूचना मिलती है कि इसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है और लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया है, तो पुलिस जब इसे गिरफ्तार करती है, इसकी पूरी तलाशी ली जाती है, इससे पूछताछ की जाती है, तो पहले ये पुलिस को काफ़ी गुमराह करता है। लेकिन जब पुलिस सबूतों के आधार पर, इसके घर में मिले हुए खून के छींटों के आधार पर इससे कड़ाई से पूछताछ करती है, तो ये जो व्यक्ति है समाला महेंद्र रेड्डी, ये पुलिस को जो चीज़ें बताता है वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कहता है समाला महेंद्र रेड्डी कि वो और बी स्वाति जो कि इसकी पत्नी का नाम है, समय है 20 जनवरी 2024, ये दोनों कुक्कुटपल्ली में रहा करते थे। कुक्कुटपल्ली में दोनों एक दूसरे के आस पड़ोस में ही रहा करते थे। समाला महेंद्र रेड्डी और उसकी पत्नी बी स्वाति, दोनों की नज़रें मिलती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करते हैं। समय के साथ ये बातें घर वालों को भी पता चल जाती हैं। घर वाले दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दोनों आर्य समाज के रीति रिवाज के अनुसार कुक्कुटपल्ली में ही शादी करते हैं। शादी करने के बाद अब भाई कामधाम की भी ज़रूरत थी, क्योंकि बिना कमाए परिवार चलाना मुश्किल था। तो समाला महेंद्र रेड्डी अपने पत्नी को लेकर के हैदराबाद के बुड़ुप्पुल में पहुंच जाता है, वही बालाजी हिल्स के पास में रहने लग जाता है, वहां रहता है। इसके बाद ये वहां पर रेपिडो कंपनी में काम पकड़ लेता है। इसका काम था बाइक वगैरह चलाना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसी बीच में 1 महीना सब कुछ बेहतर चलता है। दोनों पति पत्नी के बीच में जो प्यार होता है, नई नई शादी होने के बाद वो प्यार दोनों के बीच में बना हुआ था। लेकिन फिर अचानक इसकी पत्नी का इसके समाला महेंद्र रेड्डी के साथ झगड़ा होना शुरू हो जाता है। बी स्वाति अगर कुछ भी काम करती तो उसमें समाला महेंद्र रेड्डी टोका टोकी शुरू कर देता है, कभी किसी बात को लेकर के तो कभी किसी बात को लेकर के। और इसके बाद ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बी स्वाति अपने नज़दीकी थाने पहुंच जाती है। तारीख है 22 अप्रैल 2024 की। 20 जनवरी 2024 को शादी होती है और उसके बाद 22 अप्रैल 2024 को बी स्वाति अपने नज़दीकी थाने में पहुंचती है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देती है, जिसमें दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जाता है, जिसमें 498 के तहत, उसके साथ साथ दहेज की 2 धारा है 4, इसके तहत उस समाला महेंद्र रेड्डी पर केस कर देती है। यहाँ से दोनों के रिश्तों में दरार आ जाती है।
अब ये बात उस समाला महेंद्र रेड्डी के गांव के कुछ बुजुर्गों के पास पहुंचती है कि दोनों पति पत्नी में कुछ खटपट हो गई है। तो गांव के जो बुजुर्ग थे उन लोगों ने दोनों को साथ में बैठा करके ये जो पूरा मामला था इसको सुलझाया। लड़की भी केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच कुछ दिनों तक इन लोगों का रिश्ता बेहतर चलता है, लेकिन फिर से अब समाला महेंद्र रेड्डी और बी स्वाति के बीच में झगड़ा झंझट शुरू हो जाता है। बी स्वाति को समझ में आता है कि ऐसे पति पर निर्भर रहेंगे तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल से कटने वाली है। तो वो पंजागुट्टा कॉल सेंटर में लगभग इस 2025 के मार्च अप्रैल में एक कॉल सेंटर में जो कि पंजागुट्टा में है वहाँ पर काम पकड़ लेती है। जैसे ही स्वाति कॉल सेंटर में काम पकड़ती है, अब ये बात समाला महेंद्र रेड्डी को पता चलती है कि उसकी पत्नी कॉल सेंटर में जाती है काम करने, तो उसे अपने पत्नी के चरित्र पर शक होने लगता है कि ये हो सकता है उस कॉल सेंटर में किसी व्यक्ति के साथ फंसी होगी और ये आज नहीं तो कल मेरे को छोड़ करके भाग जाएगी। ये बात समाला महेंद्र रेड्डी को हमेशा दिमाग में खटकती थी। इसी बीच अगस्त 2025 का समय आ जाता है। बी स्वाति लगभग 5 महीने की गर्भवती थी। गर्भवती होने के बावजूद भी दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा बने रहता था। तारीख थी 22 अगस्त 2025। स्वाति अपने पति समाला महेंद्र रेड्डी से कहती है कि मैं 27 अगस्त 2025 को चेकअप के लिए जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे डेट भी बताया हुआ है और बच्चे को दिखाना भी ज़रूरी है क्योंकि डिलीवरी नज़दीक आ रही है। तो अपने बच्चे को दिखाने भी जाऊंगी और वहाँ से मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी, वहीं रहूंगी जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है। अब ये बात जैसे ही बी स्वाति अपने पति समाला महेंद्र रेड्डी को बताती है, समाला महेंद्र रेड्डी अपनी पत्नी बी स्वाति से झगड़ा करना शुरू कर देता है। झगड़ा इस कदर बढ़ना शुरू हो जाता है कि देखते ही देखते समाला महेंद्र रेड्डी अब अपने पत्नी को मारने की प्लानिंग शुरू कर देता है। 22 अगस्त 2025 की ये बात है। अब इसके लिए बाकायदा वो लकड़ी काटने का एक औजार खरीद करके ले आता है बाज़ार से, उसको ला करके घर में रख देता है। उसके बाद कुछ पॉलीथीन के काले रंग के पैकेट होते हैं, उन पैकेट को ला करके घर में रख देता है। इसी बीच एक दिन का समय बीतता है, यानी 22 से 23 अगस्त हो जाता है। 23 अगस्त 2025 की बात है। समाला महेंद्र रेड्डी और बी स्वाति के बीच में फिर से किसी बात को लेकर के झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बढ़ता है कि समाला महेंद्र रेड्डी मौका देखते ही बी स्वाति के गले को घोंट देता है, गला दबा करके उसको मौत की नींद सुला देता है। मौत की नींद सुलाने के बाद भी उसका मन नहीं भरता है। अब उसको महसूस होता है कि लाश को ठिकाने लगाया जाए वरना वो पकड़ा जा सकता है, और इसके लिए वो पूरी पहले से प्लानिंग किया हुआ था, क्योंकि ये एक दिन की गुस्सा में की गई घटना नहीं थी। इसके लिए बाकायदे उसने 22 अगस्त को लकड़ी काटने का औजार, लाश को ठिकाने लगाने के पॉलीथीन वगैरह सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लिया था। ये सब सारी चीज़ें वो लेकर के बैठता है अपने उस घर में। घर में बैठने के बाद अब अपनी पत्नी के टुकड़े करना शुरू कर देता है। उस लकड़ी काटने वाले औजार से पहले तो पत्नी के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है, उसके बाद उसके हाथों को और उसके पैर को, ये सब दोनों हाथ दोनों पैर को पूरे धड़ से अलग कर देता है। अलग करने के बाद अब इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने की बारी थी। तो इसके लिए वो प्लान करता है कि नदी में अभी पानी अच्छा खासा है, तो वो पास की प्रताप सिंगाराम की मूसी नदी में अगर ये टुकड़े ले जाकर के फेंक देगा तो किसी को कोई पता नहीं चलेगा। और इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को हाथ लग जाता है जब वो अपने घर से एक पिट्ठू बैग टांग करके हाथ में एक पॉलीथीन ले करके अपने घर से निकलता है, और वहाँ से वो 3 दिनों में लाश के जो सर था, पाँव था और जो हाथ था, इनको 3 दिनों में 3 बार जा कर के ठिकाने लगाता है, उस नदी में फेंक देता है और नदी के बहाव में ये टुकड़े बह जाते हैं। और इनको खोजने के लिए पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है। वहीं जो धड़ था वो धड़ घर में रखा हुआ था, और जब तक वो धड़ को ठिकाने लगाता तब तक पुलिस उसको आकर के गिरफ्तार कर लेती है। उसके पलंग के नीचे से उस महिला बी स्वाति का जो धड़ था शरीर, वो शरीर पुलिस बरामद कर लेती है। बरामद करने के बाद जब पुलिस उसको अपनी गिरफ्त में लेती है, जब उससे पूछताछ पूछताछ अपने तरीके से करती है, तो वो लाशों के बारे में बताता है कि वो लाशों को किस जगह पर फेंका था। जो जगह वो बताता है वहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुँचती हैं। गोताखोरों की टीम पहुँच करके काफ़ी तलाश कर रही हैं, क्योंकि बताया जाता है कि जब तक किसी भी व्यक्ति का जिसकी मृत्यु हुई है उसका अगर सर बरामद ना हो तो केस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है।
इस वजह से पुलिस उस धड़ को भी बरामद करने की कोशिश कर रही है। उसके साथ साथ उस महिला का डीएनए टेस्ट के लिए भी भेजा गया है। सत्यापित करना चाहती है कि ये महिला वही बी स्वाति है या फिर कोई और है। ये भी पुलिस कंफर्म होना चाहती है, क्योंकि सबूतों के आधार पर ही केस पुख्ता हो सकता है। पुलिस अपने तरीके से हर चीज़ों को बारीक से जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। और वहीं जो पुलिस है अब उसे गिरफ्तार करके उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 103 खंड 1 के तहत और उसके अलावा बीएनएस की जो धारा है 238 उसके तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस को ये पूरा कन्फर्म है कि ये जो महिला है बी स्वाति, उसका जो सर और पाँव है वो बरामद कर लेगी। उस नदी से पुलिस की बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं, कई क्षेत्रों में तलाश की जा रही है। खैर, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको इन घटनाओं के माध्यम से जागरूक करना है कि एक ऐसा पति जिसने अपनी गर्भवती पत्नी, जो 5 महीने की गर्भवती पत्नी है, उसको बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। ये कत्ल इतना भयावह था कि देखते ही देखते चर्चाओं में आ जाता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे फिर एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।